बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्कार। Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine. Another beautiful morning. It's getting colder day by day. मौसम भाई आ जाइए, अब क्या देख रहे हैं वहाँ पे, अब आइए तशरीफ लाइए। आपने अगर सही तरह इंट्रो ना दिया ना, मैं हर दफा रोकता रहूंगा इसको। 3 दफा रोक चुका हूं। बोल दिया फाइन एंड शाइन, बोल दिया 3 दफा रोका बोल दिया, मैंने बोल दिया। जनाब आपको। और मैं भी पढ़ा हूँ फाइन एंड शाइन बिकॉज यस्टरडे आई टुक 2 points, 2 vital points एंड 2 pills as well, ये भी बताएं, पैराडॉल्स। हाँ यार, रात को सर में दर्द, नींद आई हुई थी। आप कैसे कैसे कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे, अजीब अजीब से। तो पॉइंट्स सिर्फ डिफरेंस रह गया एक का, इकलौता रह गया भाई। पंजाब आएगा था। पंजाब का मेनू कितने आएगा? मेरी CSK है। वो पॉइंट भी आज पंजाब वाला जीत गए। खींच जाऊंगा 26-26 बराबर। चिलाकियां करता है। मैं रात ही पहले राजस्थान रॉयल ले लिया। रात को इन्होंने अपनी तरफ से बहुत हीरोपंती की है, हीरोपंती। राइट ऑफ रात को इन्होंने कहा जी मैं पिंक शर्ट पहनूंगा, मैं पिंक पहनूंगा बच्चों की तरह। मैंने कहा ठीक है मोहसिन भाई, केड़े बच्चे से It's okay, अच्छा कल 2 no पॉइंट के लिए problem। इन्हू ध्यान ही नहीं रहा रात वाली टीम सेलेक्ट करने दा। मैं क्या ठहर जा फिर नो नो, एक दिन मैंने टीम सेलेक्ट कर ली, एक दफा आपकी यार turn आपने थी। 3 दिन की है सिलेक्ट, सारी वीडियोस पर नहीं बस आपने आज आपने कर ली, बस साफ बराबर हो गया। हिसाब बराबर हो गया जी। चलो और आई होप कि जब आज पंजाब का मैच खत्म हो तो हिसाब बराबर हो चुका हो, 26-26 पलड़ा बराबर। ये तो राती में फिर 1 पॉइंट दी लीड ये हो गया। मुझे लग रहा है कि पंजाब वाले आज थोड़ा सा कुछ जो है ना इन हॉट वाटर्स, ओके वी विल टॉक इन शर्ट पहनी है तो कुछ और सर वो किस्सा पुराना हो गया। अभी हम जो शर्ट पहने हैं वही जीत रही है। 3 दिन से ये हो रहा जीत रही है। सही कल भी परसों ने पॉइंट खींचा था। कल तो देखे आपकी मुंबई थी, उसने तो जीतना ही जीतना था। चलाकी आपने फुल की, आपने फौरन जनाब रात की टीम भी पहले ही सिलेक्ट कर ली, वो भी गई। अच्छा मैनू 2 टीमें ऐसियां दित्तियां जड़ियां 17-80 ते यहीं लेट रही सन, मिनटा तरले करके। पहले थोड़ी पता होता है कि उसमें लेट में। सर ओ भाईजान पहले थोड़ी पता होता है कि ये हाल होना। मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿਰਫ AB ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ही पता ਸੀ। हालांकि AB ਦਾ ਜਿਹੜਾ कैच ਉਹਨੇ सर आप ना लेना RCB, आप DC ले लेना आखिरी मैच में। अगर आपको RCB इतनी बुरी लग रही है तो आप DC ले लेना आखिरी मैच में। मेरे को जो मर्जी दे देना, मुझे कोई टेंशन नहीं। अभी कह रहे हैं यार, कोई टेंशन, जो मर्जी दे दे, मैंने आपसे कहा है। अच्छा हाँ कोई टेंशन नहीं। ठीक है। हाँ तो फिर आज लीड मार के ना फिर अंदर हाँ तो फिर राजस्थान ला लेना। मैं फिर क्यों ला लेना? मैं तो क्या, मैं लीड मार के जाना। कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है आज पंजाब जीत जाए। ये पॉइंट मैं हारना चाहता हूँ, वो इसलिए कि उनका चांस है, CSK का चांस नहीं है। सही बात है जी। पॉइंट्स मेरा दिल पंजाब नु सपोर्ट कर रहा होगा, पर की करा के माही भी तो है ना। फसा देता ने जालमा ने मैंने। 25 और 26 का 1 पॉइंट का अंतर रह गया। क्या बोलते हैं हम, अंतर 1 पॉइंट का अंतर रह गया। केवल 1 पॉइंट रह गया, केवल 1 पॉइंट का एक मच्छर। बस कंट्रोल कंट्रोल। तो बड़ी मजेदार सूरत हाल है पॉइंट्स टेबल की, उस पर डिस्कशन करेंगे। किस टीम को क्या मैच जीतना चाहिए, अगर जीतना चाहिए तो कितने मार्जिन से जीतना चाहिए, अगर जीत जाए तो दूसरी टीम से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, अगर हार जाए तो फिर क्या सिनेरियो, फिर हार जाए तो फिर घर जाना चाहिए और क्या। नहीं, कुछ टीमें जैसे RCB हार के भी चांस बन सकता है, दिल्ली कैपिटल का भी, अगर उन तो ओ भाई दिल्ली कैपिटल और RCB जो जीतेगा वो तो 100% अंदर जाएगा ना, तो 16 पॉइंट हो जाएंगे। हाँ तो वो तो जाएगा, तो जो हारेगा वो इंतजार करेगा। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, हारने से भी किसी का कुछ किस्मत जो है शायद साथ दे दे। कोई साहब ने तो जड़ा हाथ रखा ना, करेंगे। बॉटम करते रहे ते आखिर बॉटम ते पहुंचा ही देता ने वैसे। हाँ नहीं यार, दूसरे नंबर पे खड़ी है, की कर रहे हैं? हाले खलती है भाई, नहीं, आज पता लग जैसे हाले खलती है। लास्ट मैच तक देखो 2 तक रखे और कुछ टीम ने भी तो करना, मैं ही करना सारा सही कुछ। गल है, कार बैक यही करन सारा कुछ। ਤੁਹਾਡਾ क्या मतलब है हुन इतना ही वजन पा सकते ना? नहीं आएंगे प्लेऑफ में, साथ में ही आएंगे। प्लेऑफ के जब मैचेस है उसमें लाइव डिस्कशन होगी स्टूडियो से। तो जब तक RCB नहीं होएगी तहां आएंगे।
नहीं नहीं वो पंजाब पंचू की यान है। अच्छा कितने कार पंजाब भी, आरसीबी, मुंबई इंडियन एंड आरआर चेंज हो गया भाई, दिल्ली कैपिटल से आरआर की तरफ काम चला गया। चलो लेट्स सी, लेकिन हमारी टीम मुंबई टॉप पे क्वालिफाइड ऑलरेडी। भाईजान क्या हो गया, आंखों में दर्द हो गया मैं आपके? सोच रहा कि मैं भी गोडियां दी सुन लेंदा, दिल दी ना सुनदा। ते आज हमने मैं भी इसी तरह उछल दबाग रहा की होती, था। दबाग की दिल्ली दिमाग नहीं था जी, हम गवाह हैं। गिटिया ने पूछिया दिल्ली कैपिटल लहू सी, मैं क्या ना कर नो 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 पूरी तैयारी थी, दिल पूरा चाह रहा था। डीसी, ने कहा यार डीसी का कोई पता नहीं है। ये तो देखो ना, मुंबई इंडियन ही ले लो फोटो। हाँ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ मुंबई पता इंडियन जो है ना वो तो सेफ बैट है ना। सेफेस्ट जी, सेफ नहीं सेफेस्ट। हाँ ये तो अभी आप क्वालिफाई करके तो आप अच्छा कह रहे हैं, भाईजान को वरना तो- इंट्रो सलाम दुआई कर लो। ओह अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। सॉरी हम जो है ना वो डिस्कशन में लग गए। भावनाओं में बह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। 2 पॉइंट मिलन तो बंदा बड़ा कुछ भूल जाता है जी। मैं तो सारे जो पहले हेलो हाय कर लेना ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਣੀ ਸੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ रोके ही है, ਅਸੀਂ ਲੱਗਿਆ है पॉइंट ले लिया, पॉइंट ले लिया। मेरे कानी दर्द हो गया सभी साहब, मैं पॉइंट ले लिया। टोटल 203 रन बनाईਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 40। ना मेरे ਜਦੋਂ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 40 आज ठीक हो गया। कहाँ इधर बैठा को 40 ओवरां ਚ 203 रन ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ, 40 ओवरां। It's okay, it happens, this is life, sometimes you get unexpected results. नहीं, it was very much expected. Don't No, try it was not to don't try to fool me. No, कल तो हमें हार्दिक पांड्या ने आपने खिलाया। रात को पिक की गड़ंग करके ना इसने 4 रन आरसीबी कहता भाईजान मैं बिरयानी रख लेता हूँ। लेकिन ये लो स्कोरिंग मैचेस जो हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे बड़ा हैं सवालिया निशान है। सर, आप ही जवाब दें। देखें अब मतलब आरसीबी प्लेइंग एट शारजाह और वहाँ पे ये नहीं कोई विकेट को कोई बहुत बुरी थी या, लेकिन इतना लो स्कोरिंग मैच क्यों था? अच्छा चले बताएं। नहीं, मैं तो सोच के सच्ची बात है मुझे नहीं समझ समझ नहीं आई। आ रही। मुझे तो सिर्फ एक ही लग रहा है कि या तो ये इतना अरसा बबल में रह के ना यार मेंटली बंदा थक जाता है मोहसिन भाई। नहीं तो दूसरी टीम क्यों नहीं थक रही जेडी चेज कर रही, ਉਹਨੂੰ 80 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। नहीं देखे बस नहीं वो भाईजान, नहीं ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਬੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਬੋਲਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇ ਨੇ ਪਲੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਕਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ? मे बी दे आर टू कॉशियस। देखिए कल जो पहला मैच है दिल्ली कैपिटल मुंबई का, मुंबई प्लेड रिलैक्स क्रिकेट। यार हम तो पहुंचे हुए हैं, दिल्ली कैपिटल दे वर अंडर प्रेशर। उनकी बैटिंग में भी नज़र आ रहा था स्लो स्टडी, और बॉलिंग भी देखे 110 रन थे और उसने बॉलर क्या लगा वो दिया। भी। और दूसरे मैच में भी देखें आरसीबी को भी पता था यार हम ये मैच जीत जाएं तो आगे गो थ्रू हो जाएंगे। तो सनराइजर हैदराबाद दे वर 13 प्लेइंग, मैचों में भाईजान रबादा ने पावर प्ले में 1 विकेट नहीं ली। दे वर विकेटें उसकी 23 हैं, पावर प्ले में क्या है? 0। जीरो तो नहीं, भाईजान 13 नहीं ज्यादा मैच हो तो गए। जो- 15 तो मैंने दो 3 प्रोग्राम पहले आपको बताया था। 13 मैच, मतलब आईपीएल के ये 13 मैच की बात कर रहा हूँ तो भाईजान। बहुत ऐसे कॉशियस थोड़े हैं। खेले। पहले मैच में भी दिल्ली कैपिटल तो खैर पिछले 4 मैच मुसलसल हार गई है, आज कल चौथा भी। और बैक ऑफ द माइंड उनके होगा यार हमने ये मैच जीतना ही जीतना, उसका एक्स्ट्रा प्रेशर ले लिया। एज पर मैच ऑन द गिवन डे नहीं खेले। तो हालांकि राना मुंबई बॉल भी नहीं जी, मुंबई तो मतलब पहले ही T20 पहुंचा हुआ जी, था। राना बॉल भी नहीं। सेम गोज फॉर आरसीबी कि उनके भी यही था कि यार मैच 2 हार गए हैं, अब तीसरा मैच है, जीतना है, आगे जाना है। तो वो फिर परफॉर्मेंस पे इतना अफेक्ट हुआ कि वो उसने तो खैर कप्तान ने अय्यर ने एक्सेप्ट किया कि वी कुडंट रीड द पिच, कि उस कितने की स्कोर की पिच है। तो 110 दूसरा आरसीबी वाले मेरे ख्याल में उन्होंने भी नहीं रीड किया क्योंकि 120 10 रन की प्रोग्रेस ਉਹਦਾ हुई। ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ 110 ਤੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ 120 ਤੇ रुक जाने। तो जो टीमें देखें सनराइजर हैदराबाद दे हैव नथिंग टू लूज। भाई जीतेंगे तो आगे जाएंगे, हारेंगे तो बाहर फेयरलेस क्रिकेट खेलो, ठीक है आगे देखा जाएगा। अब मैं समझता हूँ कि आखिरी मैच में ये दोनों भी ये ऐसा ही खेलेंगे, आरसीबी भी और दिल्ली कैपिटल भी। खैर अब देखना ये है कि इनसे जीतेगा कौन, जो जीतेगा वो डायरेक्ट चला जाएगा। बेस्ट बैट तो यही है, जो हारेगा वो फिर दूसरों पे डिपेंडेंट होगा कि भाई कौन किस तरह हारे किस तरह जीते। अब 1 by 1 वी विल ट्राई टू एनालाइज ऑल द टीम्स। आर यू बिट सरप्राइज्ड कि वो 4 मैच मुसलसल हार गए, आरसीबी 3 मैच मुसलसल हार गए, या दिस इज आईपीएल इट हैपेंस? देखिए सरप्राइज तो है, ये तो नहीं आप कहेंगे सरप्राइज नहीं है। देखिए 10 मैच 7 जीते और फिर अगले अब 3 4 हारे। हाँ
देखे ना, ये इतनी बड़ी चेंज किसी भी टीम में नहीं आती। फिर टॉप पे आप बैठे हुए हैं और आप एकदम से मैचेस इतने हार जाएं और फिर मतलब कितने बुरी तरह हार गए हैं। मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत क्लोज मैच हुआ है, कोई सुपर ओवर हुआ है, कोई लास्ट बॉल मैच हुआ है। हाँ, मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली जीत के चली गई टीमें। सही बात। सिर्फ क्या है कि जो बॉटम की टीमें थी या जो तो उस वक्त फॉर्म में नहीं थी, ये मे बी रिलैक्स खेले हैं, वो ऑल आउट गए हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। उनके लिए तो ये बिल्कुल हर मैच नॉकआउट समझ के खेले। जैसे पंजाब खेली 6 में से 5 जीती है और अब 1 हारी है पिछला। अब लास्ट मैच पे उनका पड़ गया। इसी तरह KKR को देख लें, इसी तरह सनराइजर्स को देख लें। तो एक सनराइजर्स जो है ना, ये इसकी टीम की जो सिलेक्शन प्रॉब्लम इतने अरसे से हम डिस्कस कर रहे थे, वो अब कुछ पिछले मैचेस से उन्होंने सेटल डाउन की है। फिर होल्डर की जो इंक्लूजन हुई है, फिर जो संदीप शर्मा उनका, ठीक है, वो एक अच्छा रोल कर रहा है। मतलब वो मिस्टर पावर प्ले उसको डिक्लेयर कर रहे हैं जी कि पावर प्ले में ये आउट करता ही करता है। तो जिस तरह कोहली को सुना आउट कर रहा है, बन्नी बना दिया उसने, कई बार आउट किया। तो कोहली को छोटा किसी ने वो स्टार्ट शेयर किए थे, मोर और लेस बुमराह से मिलते जुलते ही हैं। एवरेज भी विकेट टेकिंग की वो जो एवरेज है वो भी, और नेट रन रेट जो इकॉनमी रेट वगैरह देता है आईपीएल में उससे मिलते जुलते ही हैं उसके। तो जाहिर है कि कुछ बॉलर्स का नाम कम लिया जाता है। कहते हैं ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो उस तरह लाइमलाइट में या उनको उनका वो क्रेडिट ड्यू मिलता नहीं है। कल जो डंडे उड़ाए उसने पॉटिकल अंडर शैडो आ जाते हैं। तो ये संदीप उस तरह का बॉलर है जो विकेटें भी दे रहा है, कंटेन भी। अब 20 रन दे के 2 विकेटें, और दोनों विकेटें कमाल की। मौसम दोनों स्विंग अंदर भी अच्छा आता है उसका, बाहर भी अच्छा उसका निकलता है। और देखे सनराइजर्स को जो रिक्वायर्ड था ना, वो उनको अब मिल गया कि राशिद खान के साथ कोई बॉलर ऐसा नहीं था जो विकेट्स भी ले, रन्स कंटेन करे और इसी तरह 140-50 पे टीम आउट हो। तो कल तो उन्होंने और जल्दी आउट कर लिया। लेकिन देखें अब जितने पिछले मैच हो रहे हैं, तो सनराइजर्स की जो बैटिंग भी थोड़ी सेटल है और बॉलिंग यूनिट जो है ना उनका, अब वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेहतर हो गया। बिल्कुल सही बात है जी। आज का जो मैच है उस पर भी बात करेंगे, और फिर सिनेरियोज जो है कैसे पंजाब या दूसरी टीमें आगे जा सकती हैं या बाहर जा सकती हैं। तो पंजाब का मौसम भाई आप बता दीजिए, मैच है आज उनका सनराइजर पंजाब का ये है सुपर किंग्स के साथ कि अगर पंजाब 1 रन से भी जीतता है, 1 रन से भी, तो राजस्थान रॉयल जो है उसको कम से कम 13 ओवरों में टारगेट पूरा करना है। हाँ जी, और जो भी टारगेट होगा या फिर 65 से 70 रनों से जीतना है। और जितने रनों से पंजाब जीतता जाएगा, जितने ओवरों से जीतता जाएगा, उनका टास्क मजीद मुश्किल होता है। मतलब पंजाब को मैच जीतना है इस वक्त जरूरी है, और बाकी चीजें जो है ज़हन से, चाहे 1 विकेट से जीते, चाहे 1 रन से जीते, चाहे 1 रन से जीते, चाहे विकेट से 1 रन से जीतेगा, तो इन्हें 13 ओवरों में राजस्थान रॉयल ने करना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और अगर ज्यादा रन से जीतेगा तो फिर ज्यादा मुश्किल हो गई भाई जान। बिल्कुल सही बात है। बेस्ट सिनेरियो पंजाब के लिए ये है कि वो संभव कुछ भी करके मैच जीत जाए। मैच अगर वो जीत जाते हैं, कंपैरेटिवली रिजवान का मैच हल्का है, हल्का मींस सीएसके के साथ है। सीएसके में भी आज सारे चेंजेस कर दे, सारे नए लड़के खिला दे, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे ना, तो अनु जितान हस्ते आपको जितानेंगे। और देखिए अनु आज तो हड्डी है ना पंजाब, मेरी पंजाब। हाँ, और पंजाब का जो नेट रन रेट है वो ये मैच जीतेंगे आज वाला, तो वो उनका जो पॉजिटिव में चला जाएगा, उनसे बेहतर हो जाएगा जो ऊपर है आरसीबी और दिल्ली कैपिटल। तो उसका मतलब ये है कि पंजाब अभी अपना मैच जीतेगी, और बेशक एक स्कोर से भी जीते, सेकंड नंबर पे चली जाएगी। लेकिन वो सेकंड नंबर इतना स्टेबल हो नहीं सकता। हाँ, एक दिन का ही होगा, कल फिर मैच है। वो फिर उसमें गड़बड़ ये हो सकती है कि आज जो शाम का मैच है केकेआर का और उसका राजस्थान रॉयल्स का, उसमें केकेआर को तकरीबन 75-80 स्कोर से जीतना पड़ेगा एट द मोमेंट। अगर हम कह रहे हैं कि पंजाब सिर्फ 1 स्कोर से जीते या आखिरी गेंद पे जीते, तब का सिनेरियो बता रहे हैं। अगर पंजाब ऊपर नीचे ज़्यादा मार्जिन से जीता, फिर वो और बढ़ता जाएगा, जैसे बताया मौसम भाई ने। तो जो राजस्थान रॉयल्स हैं उनको 65 रन से या 12-13 ओवरों में उन्होंने चेस करना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है शाम वाला। सिर्फ मुझे एक जो पॉजिटिव चीज़ लग रही है ना, वो राजस्थान रॉयल के लिए कि उनका सेकंड मैच है, उनका सेकंड मैच एटलीस्ट पंजाब पहले खेल के अपना खाता क्लोज कर चुकी होगी। अब जो भी सिनेरियो होगा इनके सामने होगा, उनके लिए एज है। और ये सबसे ज्यादा सनराइजर्स को है फिर नहीं, आखिरी मैच है उनका। उसकी टीम पे आते हैं, टीम बाय टीम। देखिए जैसे
साउदर्न पंजाब ने के पास था कि 12 ओवर में करना हाँ, दोनों ने कर लिया इनके पास जो टीम है, इनके पास अगर इन्होंने 160-70 करना हुआ 12 ओवरों में 12-13 ओवरों में ये कर सकते। लेकिन देखिए कर सकते हैं, उस पे अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ आप देखें। केकेआर उनको भी मोर और लेस इसी तरह सिनेरियो में जीतना है, वो अपना पूरा जोर लगाएंगे, ये अपना पूरा जोर लगाएंगे और उसका फायदा पंजाब को होगा, क्योंकि अगर दोनों अपना जोर लगाएंगे, हमने जितने रन से जीतना है इतने रन से वो उस जीतना वक्त होगा ना जब मैं आप भी- पहले जीत के आगे जाएंगे। पंजाब- पहला मैच पंजाब का यार, ये पंजाब- ज़हन में रखें। मैं तो वही बता रहा हूँ ना, जीत के पंजाब पंजाब को जिता ही देंगे ना। हाँ। सीएसके अब क्या है देखो। तो अगर इन दोनों का जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री 50-50 रन जो कि अंदाजा लाओ, 10 T20 में विकेट तो T20 में हरा काफी देंगे। मैसिव होता है, तो अगर उतने भी दो भी पंजाब की फेवर में, पंजाब अपना मैच पहले जीते और फिर होप करे कि ये दोनों आपस में जो मर्जी जीते के केआर और टकराते वेस्ट बंगाल से, लेकिन इनका नेट रन रेट जो है ना वो उनसे सुपरसीड ऊपर सरपास ना करे, वो नीचे रहे, ये उनके लिए और एक रिजवान मैच अगर 15-20-25 रन से जीत गए नहीं, काफी नहीं। सेफ हो जाएंगे। को ये पंजाब, हाँ पंजाब। ऑब्वियसली फिर वो उनको मजीद ऊपर 12 चला से फिर जाएगा। 10 पे आ जाएगा या 8 पे या 9 पे आ जाएगा। वो ये पहले तो मैं यही बता रहा हूँ, पंजाब इस अप्रोच से जाए कि हमने सिर्फ ये मैच जीतना है, लेकिन ये सिचुएशन असेस करें कि अगर 15-16 ओवर के आसपास जाके ये समहाउ इफ दे फील कि दे कैन मैनेज टू विन इन 18 ओवर्स, दे शुड डू इट, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे आप कह रहे हैं उनको फायदा होगा। हाँ बढ़ेगा। They got the ability, they got the players, हाँ। उनके पास पूरन है। लेकिन पहले मैच जीतना। नीशम को खेलना है, हाँ तभी आपका काम बनता है। अगर देखिए आज मैं नहीं समझता हूँ खेलेगा, कि मुश्किल इनको होगा। अगले मैच का ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि एक शाम के मैच में क्या होगा। हाँ, अपने मैच का अपने मैच का सिर्फ आपने कहना है कि हमने ये मैच जीतना है, बेशक और लास्ट बॉल पे comfortably जीतना जीतना है, है। क्योंकि वो इजी टास्क नहीं है शाम वाला। दोनों टीमें उनके लिए बड़े बुरी सूरत में फंसी हुई हैं, वो अपना जोर लगाएंगे, वो अपना लगाएंगे। देर पॉसिबिलिटी कि उसमें से कोई भी आपका नेट रन रेट दोनों में से किसी का ऊपर ना जाए, आप ऐसी एक्स्ट्रा प्रेशर लेके भाਵੇਂ मैच ही आ रहे हो वो। मैच ही आ रहे हो। तो ये पंजाब का है जो सिनेरियो। सबसे बेस्ट जो है सनराइजर हैदराबाद है, एक मैच है उनका, वो जीते आगे चले जाए, बात खत्म। सिंपल ना जीतना कोई नेट रन रेट, ना कोई कुछ, ना कोई टेंशन, ना कोई ऐसा फंडा, सिर्फ मैच जीतो और आगे जाओ। मैच जीतो मैच किससे? मुंबई नाल। मैच मुंबई ये मसला है, सबसे बड़ा मसला ये है, बाकी कोई मसला देखे देखे मुंबई वो इंडियन मुंबई की सारे टीम बिठा ने सकते हैं। सारे बिठाए। कल नहीं परसों पांड्या को जो है ना, कल भी हार्दिक आज पांड्या कल भी खिलाया। बैठे हैं। कल भी बिठाया ना, तो मेरा ख्याल है सारे नए बेंच वाले ट्राई कर देने उन्होंने। क्यों बिरयानी सारे ने घर पहुंच जानी है। नहीं, नंबर 1 पे तो वो चले गए हुए, बस उनको तो कोई और ये देखिए तकरीबन केकेआर को इसका नेट रन रेट उस सूरत में 85 स्कोर है और 9.3 ओवर्स, इनका और भी काम खराब है, तो ये तो समझे केकेआर तो बहुत ही मुश्किल है भाई। अब बहुत मुश्किल है इनके लिए, केकेआर वाले भाइयों, आई एम सॉरी, माजरत है लेकिन वीर, हमारी तरफ से अपॉलजीज। बहुत मुश्किल नजर आ रहा है जूही भाई। चावला माजरत। राजस्थान रॉयल्स का अभी आपको बता दिया हमने, और उन्होंने अभी सर्च किया काफ़ी, बट स्टिल वो -0.377 उनका रन रेट है। अब उनके लिए बेस्ट बैट क्या है जी रॉयल्स के लिए? इनके लिए बेस्ट बैट ये है कि पंजाब अपना मैच हार जाए बस खत्म, ठीक और है। ये अपना मैच जीत जाए। और खत्म, सनराइजर फिर तो। सनराइजर हैदराबाद जो है वो भी मैच हार जाए, सिर्फ ये जीतें। और केकेआर के लिए भी ऐसे ही है कि पंजाब भी हार जाए और वो भी हार जाए, तो फिर कंटेंशन में इतने वो रहेंगे नहीं, लेकिन केकेआर का काफ़ी मुश्किल है। भाई दोनों राजस्थान के लिए रॉयल्स बड़ी देखिए मजेदार सिंपल एक situation है। सिनेरियो ये है कि मुंबई इंडियन पहुंच चुका हुआ है। डीसी और आरसीबी में से जो जीतेगा दूसरी टीम वो होगी, ठीक हो गया। चल। अब दो टीमों के लिए नीचे, अब पंजाब के लिए कंपैरेटिवली सिनेरियो आसान है, केकेआर के लिए और राजस्थान रॉयल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, सनराइजर्स के लिए सिनेरियो थोड़ा सा आसान है और मैच जीतना है। उनके लिए तो है ही आसान, बस मुंबई जीत हो इंडियन जाओ। है। नहीं चलो, लेकिन मैच जीतना है ना, कोई एवरेज को फलाना हाँ, मैच कोई- तो हमारी बहुत अच्छी कोई है, मेंटेन नहीं बहुत करना। एवरेज एवरेज कोई मसला उस तरह नहीं। पर सिनेरियो थोड़ा आसान हो जाता है ना। मैच मुश्किल है, सिनेरियो आसान है। देखिए ना, अब केकेआर ने मैच भी जीतना है और स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन करना है। देखें भाईजान, एक राजस्थान चीज- रॉयल ने एक मैच चीज भी जीतना है समझें, और स्ट्राइक रेट को अगर भी पंजाब maintain हार जाता है आज शाम के मैच में, दोनों की पोजीशन मजेदार हो जाएगी। राजस्थान रॉयल और पंजाब तो फिर बाहर हो गया ना। पंजाब तो बाहर हो गया हार ना। गया तो पंजाब फिर बाहर। 12 पॉइंट तो रह गया ना। हाँ। 12 तो 80 भी होवांगे। हाँ, 10 पंजाब- तो 80 है ना।
आपका तो इररेलेवेंट है पॉइंट टेबल में। इररेलेवेंट नहीं, अभी भी हम मेक एंड ब्रेक करा रहे हैं पंजाब का। नहीं तो आपका जीते हारे आपका कोई फर्क नहीं, आप बाहर हैं, आपकी टीम आपको पहली तो बार। फर्क पड़ेगा सारे ना। यंग बंदे खिलाओ ना, हमें कोई सारे यंग खिला दिए, अब सारे बच्चे तुसी आ जाओ फिर। और जैसे मैंने बताया धोनी को भी जी, नहीं खेलना चाहिए, हाँ। धोनी को भी नया कीपर जो बाहर बैठा है बेचारा उसको खिलाए यार, हाँ। कम ऑन। हाँ कम ऑन यार, पंजाब जिताए यार, क्या कोच है यार, जबरदस्त नहीं। अप्रोच है। जाहिर अपनी टीम को जिताने के लिए तो फिर हाँ वही बता रहे हैं जी। राजस्थान रॉयल्स के लिए उनका तो ये अगर चक्रों में निकलना ही है नेट रन रेट, तो वो उम्मीद करें कि पंजाब हार जाए, ऊपर से सनराइजर भी जो मैच है उनका नेक्स्ट हार जाए और ये बस मैच जीतें और आगे चले जाएं, ये इनके लिए है। कोलकाता नाइट राइडर्स दे इन वेरी वेरी डीप ट्रबल एट द मोमेंट। उनका जो सूरत हाल नज़र नहीं आती कि क्या सूरत हाल हो तो वो जाए। नेट रन रेट भी काफ़ी उनका नीचे है, ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, बड़े ये मसले मसाइल हैं उनके लिए भी। ऐसी है कि काफ़ी टीमें हारे, ये हारे वो हारे, लेकिन उनके हाथ में अब नज़र नहीं आता कि सूरत हाल है। अगर किंग राइजर क्या कहते हैं सनराइज़र और किंग्स 11 पंजाब अपना आखिरी मैच जीत जाती है तो फिर जो नेट रन रेट जो फिर इनका भी समझे, इनका पत्ता गोल ही है, इनका बड़ा ही मुश्किल है एट द मोमेंट KKR का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर सिंपल इनके पास ये अपना आखिरी मैच जीतें तो ठीक ठाक तरीके से जाएं, ना कोई टेंशन, ना कोई मसला, ना तो कोई फिर मसाइल। दिल्ली क्या करेगा? और दिल्ली के लिए भी ये है वो अपना आखिरी मैच जीतें तो जाएं। अगर समहाउ ये दोनों ही हार जाते हैं अपना, ठीक है, दोनों कैसे हारेंगे आपस में? आई मीन एक जीत जाता है और एक हार जाता है, मतलब फिर भी दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं इन अ वे कि फिर वही बात है कि होप करेंगे पंजाब हार जाए, वो हार जाए। वो तो हो चुका होगा आज। आरसीबी भाईजान, नेगेटिव में चलेगी। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, हो चुका होगा। तो जब अगर सपोज करो कि इनका आपस में मैच है, पंजाब आज का मैच हारता है तो उसके बाहर ही रहेंगे, वो भी रेस से बाहर हो गया, ठीक है। फिर KKR और उसका मैच है आपस में, इसका शाम का रॉयल्स का, उनका भी नेट रन रेट जो जीत के भी 14 पे पहुंचे लेकिन नेट रन रेट से नीचे रहे दोनों में, क्योंकि इनका काफ़ी मैसिव वो फ़र्क है। फिर भी उनका वो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो उनके लिए बेस्ट सिनेरियो नहीं है। उसमें से जो टीम हारेगी वो काफ़ी ट्रबल में चली जाएगी, और दिल्ली कैपिटल का भी ऐसा ही कुछ सूरत हाल है। तो लॉक किधर लग गया है, लेकिन आरसीबी को जो है ना नेगेटिव में चला गया हुआ उनका जो सर नेगेटिव में चला गया है दिल्ली कैपिटल भी। लेकिन 4 मैचेस में वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चला। पॉजिटिव ही रहोगे और 4 हारेंगे तो पॉजिटिव ही रहेंगे, जारी गल है नेगेटिव। लंबा मैच हार गए, पता नहीं क्या लंबा मैच क्या, वो हार ही अब इसी तरह रहे हैं। 88 59 ए देखो, ये तो उन्होंने मुंबई ने थोड़े नाल मेहरबानी की है, डिकॉक ने बॉल लग के विकेट पे लग गया, फनी आउट हो गया, वरना लेकिन दिल्ली कैपिटल का 4 मैच पहले था पॉजिटिव में 0.933 ऑलमोस्ट 1, अभी वो -0.159, तकरीबन 1 से ज़्यादा उन्होंने माइनस गेन किया पिछले 4 मैचेस में। एक तो ये मैचेस भी आ रहे हैं और अच्छे मार्जिन से आ रहे हैं, और अय्यर फिर भी दांत निकाल रहे थे कल के मैच में भी, और जो उससे पहले आ रहा है उसमें भी समझ नहीं आती इनकी। बहरहाल जी, सनराइजर हैदराबाद, ऑल द अप्रिसिएशन एंड ऑल द अपलॉड्स फॉर देम, बिकॉज जिस तरह उन्होंने अपने आखिरी 2 मैचेस जीते हैं, कमाल की उन्होंने फेयरलेस क्रिकेट खेली है। और अब सूरत हाल ये है कि इतना बेस्ट सिनेरियो किसी और टीम के पास नहीं है कि वो अपना आखिरी मैच जीते और जाए, सिवाय उसके आरसीबी और दिल्ली कैपिटल के। खैर वो तो पहले से टॉपर हैं, तो ये भाईजान अब सनराइज़र जिस तरह की क्रिकेट खेला है, बेशक उनके वो मिचमाश इंजर्ड हो गया शुरू में ही, भुवनेश्वर कुमार मिड में चला गया, लेकिन शुरू में ही जी, मिड कहाँ था, हाँ शुरू में ही चला गया। तो जो उन्होंने अपने हौसला नहीं हारा, टाइम में ये बेस्टो वगैरह ये ऑफ कलर रहे, स्टोक्स लेट आया, स्टोक्स तो उसमें था ना, तो स्टोक्स तो उसमें है ना, हैदराबाद की बात कर रहे हैं भाई, हैदराबाद। और सनराइजर्स सॉरी मैं राजस्थान रॉयल में घुस गया था। हाँ, तो फ्यू वर्ड्स फॉर हैदराबाद प्लीज। हैदराबाद ने अच्छा गेन किया है, मोमेंटम देखे, 2 मेन प्लेयर, मिच मार्श हमने देखा इंग्लैंड में इतना अच्छा करके आया, और भुवनेश्वर तो पूरी दुनिया को पता है आपका मेन बैकबोन थी आपकी बॉलिंग की, बहुत बड़ा सदमा था। फिर बग्गा डग्गा 90% 80% लोगों ने इनकी जोड़ी को मोस्ट डिस्ट्रक्टिव माना हुआ था, तो वो जोड़ी बिल्कुल ही ऑफ कलर रही, सिर्फ 1 या 2 में 160 था और 1 आध और था, बाकी अब ये हालत हो गई है कि बग्गा बिल्कुल ही बाहर हो गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इसने, और कल अभी भी इसकी अपनी फॉर्म नहीं, 1 मैच में अच्छा खेलता है, 2 मैचों में फुस हो जाता है, इसके बावजूद इतना अच्छा कम्बिनेशन बन गया है। और राशिद खान तो फिर बात ही ना कर,
सही बात है। खान, राशिद किंग खान खान। था, राशिद खान तो देखें अनप्लेबल हो गया। हाँ वो तो बिल्कुल ही मतलब हिलने नहीं है कि देता, वो जिस तरह की छिक्का bowling कर रहा है- या चौका खाता है, अगली बॉल पे आउट कर जाता है। अनरीडेबल है, उसको रीड ही नहीं हो रहा इनसे कि उसकी जो गुगली है करना या क्या उसकी कैसे उसको कल खेलना। यार 3 लगातार एबी डिविलियर्स 3 कंसेक्टिव बॉलें एक ही जगह बीट हुआ हाँ। ही वाज बीटन ऑल हैंड्स अप। हाँ। और जो कैच छोड़ा है अपनी बॉल पे शहबाज नदीम ने, वो छोड़ने वाला कैच तो था ही नहीं ना। और देखिए राशिद खान ने वो जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया का वो जो यंगस्टर है फिलिपी, उसको कैसे मतलब उसको भी बेबस किया, हाँ, फिर आउट कर उसको दिया आउट भी उधर। किया। तो राशिद खान इनका ट्रम्प कार्ड है सभी भाई। बिल्कुल है। राशिद खान 18 देखें ट्रम्प कल कार्ड देखो है। एक और भी राशिद इनके साथ खान- हुआ ना, इनका 3D प्लेयर भी जख्मी हो हाँ, वो गया विजय शंकर और भी इनका नहीं। खराब हुआ कॉम्बिनेशन कौन? सनराइजर्स का। विजय शंकर। मुझे शंकर। अच्छा राशिद खान का क्या बता रहे हैं सभी मैं भाई? कहा देखे राशिद खान को शुरू के मैचेस में जैसे हम देख रहे थे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी बॉलिंग के अंदर। हाँ 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 तो अब अगर अब कल का मैं देख रहा था कि 5 बॉलर यूज किए, हाँ। 5 ने विकेटें ली और कम रन दिए। 120 रन भाईजान। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखो ना, इसका मतलब है कि इनकी जो बैटिंग है बॉलिंग है कितनी सेटल हो गई हुई है, पूरा अब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सही असल बात। देखिए प्रॉब्लम शुरू से जो आ रही थी, जिस पे हमने कितनी डिबेट की, कितना हमने उस पर जो है ना सर खपाई की, वो इनकी सिलेक्शन थी। हाँ को सिलेक्शन वाला इन्होंने अब जो अपने मामलात हैं वो बेहतर किए हैं, ठीक देखिए है। नटरंजन बिल्कुल सेट है, बेहतरीन। संदीप बिल्कुल सेट है, बेहतरीन। स्पिनर इनका राशिद खान सुपर बेहतरीन। विजय शंकर भी एक आधा और क्लास की विकेटें ले रहा था, बेहतरीन। तो कमाल हो गया इनका तो भाईजान, बेहतरीन कॉम्बिनेशन। बॉलिंग भी अब इनकी बड़ी बेहतरीन होगी Bowling जैसे बहुत बता रहे settle होगी हैं। ना नटराजन आजकल। देखिए मतलब इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी यॉर्कर्स और वो 6वां ओवर कितने जो कम पावर प्ले economy का था 1 रन उसने दिया, 1 रन। संदीप भी बेहतरीन फॉर्म में आगे, नटराजन भी शुरू से बीच में थोड़ा सा इधर उधर हुए, गड़बड़ हुई फॉर्म, लेकिन फिर दोबारा वही पिन पॉइंट यॉर्कर्स और बड़ा बेहतरीन। होल्डर के आने से सर होल्डर का बताइए। से बहुत फर्क पड़ा है। Batting देखिए ना में भी बैटिंग देखो में ना, भी long मिडिल 3 छक्के मारे कल। वही देखे ना, अब आपको जो इनको फिनिशर वहाँ चाहिए था हाँ। वो आ गया, फिर ऊपर से आउट भी करता 4 है, ओवर भी निकालता। पूरे ओवर निकालता है, फिर डेथ बॉलिंग भी वो कर सकता है। तो ये देखे ना उनकी टीम सेटल हो गई है और मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियन को ये हरा देंगे। द वे देर प्लेइंग एक मोमेंटम बन गया हुआ है ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मुंबई इंडियन रिलैक्स है। हाँ। ठीक है, कल तो डीसी बहुत बुरा खेली है ना। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, ये नहीं कि मुंबई इंडियन तो टॉप की टीम है, लेकिन डीसी की जैसे खेलना चाहिए, मतलब 160-70 तो करो यार, कोई मैच तो बनाओ ना। हाँ तो मैच ही बिल्कुल नहीं है, अभी 100 पे आउट हो जाना, 111-12 पे, ये तो कोई क्रिकेट नहीं है। सही बात है, सही बात है। इस तरह की क्रिकेट अगर आप खेलेंगे फिर इतना अच्छा स्टैंडर्ड सेट करके कि हम आपकी बैटिंग है, आपकी बॉलिंग है, रबादा क्या बॉलिंग कर रहा है, पूरी आपकी सेटल एक पूरा यूनिट है। तो आपने पिछले 4 मैच ऐसे खेले हैं कि बिल्कुल लग नहीं रहा जैसे कोई टॉप की टीम खेल रही है। वो कैफ है जो और उनकी। फिर आप एक चीज देखें, कल मैं देख रहा था वो अक्षर पटेल को बाहर बिठा दिया। अच्छा, अक्षर पटेल को क्यों बाहर बिठाया कि जी उनकी टीम में लेफ्ट आर्म खब्बे बैट्समैन ज़्यादा हैं। मोहसिन भाई ये थ्योरी मुझे आज तक नहीं समझ आ सकी है। ठीक है कि खब्बा बैट्समैन है, ऑफ स्पिनर लगा दो, सज्जा बैट्समैन आया तो लेग स्पिनर लगा दो या लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा दो। तो क्या राइट आर्म जो ऑफ धोनी स्पिनर, ने ये किया था, राइट उसने आर्म ऑफ। लगातार विकेट लिया। अच्छा, इससे पहले भी जो सीएसके से मैच था शायद इसने 1 ओवर किया था अक्षर पटेल ने, 1 ओवर। कि जो खब्बा खेल रहा है। फिर राजस्थान रॉयल से वो जयसवाल खेल रहा था, इसको 1 ओवर कराया, बॉलिंग ही नहीं इसने एंड तक की है। हाँ तो यार ये हालांकि वो थ्रू आउट अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था। हाँ। तो उसने छिक्का मार के मैच भी जिताया हुआ था। तो मतलब वो पता छिका नहीं छिक्के। छिक्के मार के हाँ तो फिर कल जडेजा उसको को मैच में छक्के बाहर बैठा मारे। दिया कि जी उनके 4 खब्बे बैट्समैन हैं। तो ये समझ से बाहर है मेरी थ्योरी, ये मुझे थ्योरी समझ नहीं आती। हाँ ये वैसे अजीब देखिए सी क्या बात ऑफ स्पिनर जो है वो सज्जे बैट्समैन को आउट नहीं कर सकता? क्या जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है क्या वो खब्बा बैट्समैन को आउट नहीं करेगा? जो क्वालिटी स्पिनर है, क्वालिटी बॉलर है, हाँ। तो वो जैसा भी है उसने उसको बॉलिंग करनी हाँ। है, चाहे उसको इधर से बॉल अंदर आएगा या इधर से बॉल बाहर जाएगा, सही बात है। तो उसने वो बॉलिंग तो- करनी है। वो तो चाहे खब्बा हो या सज्जा हो या हाँ, वो लगान बिल्कुल। मूवी की तरह का हो जो विकेट के दरमियान में खड़ा हो जाता था बंदा, बेशक जैसे मर्जी खेले कोई, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वालिटी बॉलर है तो वो तो आउट करेगा ही, जैसे तैसे भी करेगा। भाईजान नींद पूरी होगी? मैं सोच रहा कि तुसी ठीक गल कर रहे हो। ठीक है अच्छा, भाईजान। नहीं मैं क्या नहीं, आप अपने नींद तो बताएं ठा आप। दिए तानु भाईजान, उठ जाओ। नहीं सही है, क्या बोलूं इसमें, खब्बा सज्जा सज्जा खब्बा, ये तो कप्तानी देखे ना, कप्तानी बड़ा मैटर करती है। अगर आपके अंदर बड़ा दिल नहीं है ना बड़े फैसले करने का, तो फिर ये होता है। What पंजाब कल should do today? आरसीबी के ऊपर आपने बात ही नहीं की, सबसे गंदा तो आरसीबी खेला। RCB खेला। भाई आरसीबी का क्या मैच था असल में, ये देखिए डीसी का बहुत बड़ा मैच था, इसको मार्जिन दे सकते हैं आप थोड़ा सा,
फिर इंडियन लोकल टैलेंट ज़्यादा है, कप्तान फ्रेश है। उधर तो आपकी इंडियन टीम का कप्तान है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैट्समैन है, उसने क्या किया कल? उससे भी नहीं वो रन कोई हुआ। बात ही नहीं कर रहे हम। उसने खुद क्या किया? नहीं आ फंसे हुए हैं। सिर्फ 2 मैच अच्छे खेले हैं कोहली के स्टैंडर्ड पे, 2 मैच 13 में से 2 मैच अच्छे। कप्तानी आप कल देख लें, क्या बॉलिंग डिसीजन, क्या बैटिंग डिसीजन। आई एम वेरी सॉरी, दिस गुरकीरत टाइप पीपल आर नॉट T20 प्लेयर्स। गुरकीरत भाईजान, गुरकीरत, दे आर नॉट T20 प्लेयर्स। आई एम वेरी सॉरी। आप अगर इस तरह करेंगे, मॉरिस को पीछे, वाशिंगटन सुंदर को पीछे, नहीं वो दुबे क्या, दुबे को क्यों नहीं क्या निकाला? होगा उसे, उसे क्यों नहीं खिला रहे दुबे को? जिधर जरूरत थी इंजर्ड शिंजर्ड नहीं वहां होगा। उसको बाहर निकाल दिया। शारजा में यार, शारजा ते सभी से अखा बंद करो तो 6 हो जाता है। वो इंजर्ड शिंजर्ड तो नहीं हो गया वो। इंजर्ड हो गया, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ इंजर्ड हो जाते हैं। हाँ। बहुत बहुत नहीं, ये माठी तो कप्तानी देखेंगे थी तो कल, ये मैं बहुत agree करता माठी बैटिंग थी कल। मजा नहीं आया कि कोहली का स्टैंडर्ड हो और इस तरह वो आउट हो रहा हो, इतनी बॉलें कंज्यूम कर रहा हो, मजा नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है भाईजान, ऑल्दो इट्स IPL एंड नेशनल इंटरनेशनल इज डिफरेंट, लेकिन खतरा है। देखें बुमराह जिस तरह कल फॉर्म में आया भाईजान, उसने टेस्ट मैच बॉलिंग की है, हिलने ही नहीं दिया। स्टोनिस वाज क्लूलेस। इसी तरह उसने पंत, और जितने मौके आपने पंत को दिए हैं, अगर इतने मौके आप किसी और विकेट कीपर को देते ना, अब सही बात। साहा ने कल फिर अच्छा खेला है, लेकिन ना ये सारी ईशान चीजें किशन कैसा अच्छा खेल रहे हैं। हाँ यार, ईशान वो किशन किशन तो क्लास है। जैसा तो कोई खेल ही नहीं रहा ना। उसने किसके शूज फिल किए हैं? हिटमैन शर्मा के। हाँ। समझे, इतना प्रेशर था, और उसने उसी तो के जरूरत कैलिबर ही की नहीं। क्रिकेट खेल रहा है, भाईजान उसी के जरूरत लेवल ही की। नहीं है इस वक्त हिटमैन की इनको, जिस तरह किशन खेल रहा है। दैट इज क्लास, दैट इज क्वालिटी, दैट इज ब्लेसिंग। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। चलो, वो मैं नेटफ्लिक्स पे देख रहा था, मुंबई इंडियन की वो डॉक्यूमेंट्री सी, तो ईशान किशन पे उन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया है, कोई 2-3 साल से काफ़ी उस पर काम शाम किया है। इन्वेस्ट किया तो आज कमा रहे हैं ना हाँ, भाई। वो- इन्वेस्टर है, वो बिजनेसमैन है। अंबानी ऐसी तो नहीं, अंबानी बेहतरीन किस्म की उसने परफॉर्मेंस दिखाई है विद द बैट, और फेयरलेस क्रिकेट खेलता है। और जहाँ पे शॉट वाली गेंद हो, पहले भी हम बात कर चुके हैं इस पे, कोच साहब ने भी रोशनी डाली थी। स्विंग ऑफ हिज बैट, द वे ही प्लेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो जनाब मुंबई तो ऊपर पहुंच गई, बाकी जो टीमों को सिनेरियो वो हमने नीचे आपको पहुंच बता गई। दिया सारा। CSK नीचे ही है, और ये मैं आपको तपाने के लिए नहीं कह रहा, वाकई ही नीचे में है मौसम सुन रहा हूँ मैं, कान से सुन के निकाल देता हूँ ये बात। ये कान में मेरे रुकती ही नहीं है बात। आगे चलो। मुंबई टॉप पे है, और अगर आपने नहीं सुना तो बता दूं, CSK हो जाता है, काफी बार चैंपियन रही है। मुंबई कितनी दफा टॉप पे है ये तो बताते जाए। नहीं देखिए, मुंबई और CSK इतनी हमेशा क्लोज होती थी ना, तो वो अजीब सा लग रहा है। मुंबई वहीं पे अभी टॉप भी पे, क्लोज है, एक तो वो ऊपर से नीचे। टॉप पे, एक नीचे से टॉप बीच पे। में सिर्फ 6 टीमों कोई बात नहीं। का फासला है, हो जाता है। तो ये टूर्नामेंट हमारा नहीं ये था। जरा थोड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर भी देखें, हम मेक और ब्रेक अभी भी कर चलो। सकते हैं आज के मैच में भी। अच्छा, आप एक मिनट बात करिए, पंजाब की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आज के मैच पे, फिर हम पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, आज दूसरा ODI मैच है, उस पर भी बात करेंगे। सभी भाई, व्हाट शुड पंजाब डू? अभी भी बाकी 2-3-4 टीमें हैं, उनकी निस्बत इनका सिनेरियो काफ़ी बेहतर है। KKR की बात कर लें, राजस्थान रॉयल्स की बात कर लें, ये आज का मैच जीतें, इससे अंदाज़ा लगाइए कि डायरेक्ट ये दूसरे नंबर पे चले जाएंगे। तो क्या इनको अगले मैचेस का सोचना चाहिए, दूसरों के मैचेस का अपना क्या करें ये आज? नहीं, देखें इनको तो अब सिर्फ और सिर्फ अपने मैच का सोचना है। अपने मैच का सोचना है तो फिर पहले ओवर का सोचना है, फिर दूसरे ओवर का सोचना है, बॉल टू बॉल जाना है, ओवर टू ओवर जाना है, हाँ, पावर प्ले कैसे खेलना है, आखिर वाले इनको सिर्फ और सिर्फ अपने में सोचना है। और इसके अलावा अनड्यू प्रेशर नहीं लेना है। सही है। ठीक है। और बेस्ट मेरा ख्याल ये है कि आज ये टॉस जीते तो पहले फील्डिंग करें। अच्छा, ठीक है, क्योंकि CSK की टीम है, डेंजरस टीम है, बाद में वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, क्योंकि प्रेशर उन पे कितना स्कोर इन्होंने करना है, 100 करना है, 150 करना है, 170-80 करना है, इनके पास कैपेसिटी है, इनके पास अब बैटिंग में इतनी डेप्थ है कि ये चेस कर सकते हैं। क्यों? उसमें जो एक टीम बिल्कुल बॉटम पे होती है, उसका क्या होता है कि जब वो पहले बैटिंग कर रही होती है और अपना टूर्नामेंट का आखिरी मैच खेल रही होती है, हाँ जी, तो फिर जो बैट्समैन होते हैं वो अपनी एक प्राइड के लिए कह लें कि मैं 50 कर लूँ, मैं 60 कर लूँ, वो फिर ये नहीं सोच रहे होते कि टीम को 180 करना है या 190 हाँ, करना क्या है। अपने अपने मैं एक साइकी बता रहा हूँ प्लेयरों की, नॉट कि आज ही ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता हाँ, मैं होता। देखता सही हूँ है, अक्सर। मैं समझ गया। तो वो उसके बाद ये 150-60 पे, 40-50-60 पे आउट करें और फिर आप आराम से सिर्फ मैच का सोचें। शाम को क्या होना है, किसी ने क्या करना है, इन्होंने 1 रन से, जैसे आप बता रहे हैं, जीतना है या 1 विकेट से जीतना है,
इन्होंने नंबर 2 फिनिश कर जाना है। तो इसको इसलिए कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपैरेटिवली दे आर लकी के CSK से मैच है। CSK का मतलब ये नहीं कि वो बुरी टीम है, वो हरा नहीं सकती, इनको हरा सकती है, लेकिन शायद लास्ट मैच में एक माइंड सेट टोटली डिफरेंट होता है। लास्ट मैच का मतलब ये होता है, हम जब फर्स्ट क्लास का भी खेलते थे, यार बस मैच जल्दी जल्दी ख़त्म हो, वापस जाइए। तो एक ये किस्म की साइकी होती है। तो शायद CSK अगर पहले बैटिंग करे तो वो उतना बड़ा स्कोर ना करे, अनलेस के कोई आज ही शेन वॉटसन का दिन हो या आज ही किसी और का दिन हो। तो कोच साहब ने बता दिया कि आज पंजाब की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बड़ा ही वाइटल उनके लिए ये मैच है। वो जीतेंगे तो आगे जाएंगे, और अगर वो जीतेंगे तो फिर शाम का जो मैच है रात का, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, KKR वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। तो आई होप कि ज़रा अच्छा आज क्रिकेटिंग डे हो, अच्छे हमें क्लोज मैचेस देखने को मिले, अनलाइक यस्टरडे जो बड़े वन साइडेड मैचेस हुए थे। स्कोरिंग मैचेस, हाँ, हाई स्कोरिंग, ज़रा देखने में मज़ा आए। जेंटलमैन, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे एंड सेकंड ODI टुडे। हैदर अली जो है वो स्क्वाड में शामिल हो गए हैं, हारिस सुहेल जो हैं वो इंजर्ड हैं, वो बाहर हो गए हैं। अब प्लेइंग 11 में बताइए कि किसको मौका मिलना चाहिए प्लेइंग 11 में, और अगर हैदर अली को डालें टीम में तो क्या नंबर 4 पे डालें या वो एज ओपनर डालें, क्या करें? देखिए, एक तो स्पेस ऑटोमेटिक आपके पास अवेलेबल है हारिस सुहेल की, उस पर तो आप डालें खुशदिल शाह को। सही है, ठीक है। खुशदिल शाह इतने लंबे अरसे से परफॉर्मेंसेस कर रहा है, हाँ। और वनडे क्रिकेट में भी लंबी परफॉर्मेंस कर रहा है। 150 स्कोर की उसके पास एक्सपीरियंस है, और 350 हमने चेस किया था, मेरी टीम में वो था। हाँ, तो उसको टीम में अब आखिरी अगले दोनों मैच खिलाने चाहिए। सही है। अब हैदर अली अगर 15 में आया है, मुझे लगता नहीं है कि एकदम खिला देंगे उसको, लेकिन उसको भी खिलाना चाहिए। अब वो एट द कॉस्ट ऑफ इफ्तिखार खिलाएं या एट द कॉस्ट ऑफ वो आबद अली खिलाएं, उसको लाजमी टीम में आज मैच खिलाना चाहिए। आगे का सोचना चाहिए, ताकि इन दोनों में से एक प्लेयर भी अगर स्टैब्लिश हो जाएगा तो आपको आसानी हो जाएगी अगले टूर्नामेंट में, अगली सीरीज में जाने के लिए, और फिर वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। ठीक तो है। इसमें और फिर स्पिनर जो है ना, क्या शादाब आज खेलेगा कि नहीं खेलेगा? शदाब नहीं है, नहीं खेलेगा। हाँ। उसकी जगह फिर बेशक आज स्पिनर एक खिलाएं, वो कादिर साहब का, कादिर का बेटा कादिर खिला है। दें, जो भी आपने टीम में रखा हुआ उसको खिलाएं, और हारिस रऊफ को रखें, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह और वहाब, ये 3 खेलें, 2 आपके स्पिनर खेलें, आपकी टीम एक फास्ट बॉलर बाहर बिठाएं। हाँ, एक फास्ट बॉलर बाहर बिठाएं। ठीक है। किसको, फ़हीम को बाहर बिठाएं? नहीं, हारिस रऊफ को बाहर बिठाएं, हारिस रऊफ को, फ़हीम को खिलाएं, और ताकि आपकी बैटिंग भी ना हो। देखिए, आप उनको स्पिनर्स पे अच्छा आउट कर सकते हैं, कोई जी मसला नहीं। बिल्कुल, बड़ा सिंपल है भाई। आबिद अली को बिठाएं, हैदर अली को ले आएं, फ़खर ज़मान को लाएं, इमामुल हक को बिठाएं। 75 बालों में हमें 50 नहीं चाहिए, 156 डॉट हमें नहीं चाहिए, और थोड़ा सा जो बाबर आजम है उनको चाहिए अपना ज़रा थोड़ा सा मतलब स्कोर भी करें और टीम को भी साथ लेके चलें। आप कप्तान हैं, बाकी अब आप सवाल करेंगे तो उसमें हम वो अगली बात करेंगे। हाँ, वो शुएब अख्तर का जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया थोड़ा रिजवान को, कि वो बहुत ज़्यादा बोले विकेट के पीछे, एट सम पॉइंट्स इट सीम्स दैट ही इज़ द कैप्टन, और बाबर आजम जो है उनको कप्तानी करनी चाहिए और उनको एक्टिव होना चाहिए। तो इस पे व्हाट डू यू थिंक कोच साहब? कोच साहब, देखिए, शुएब अख्तर ने जो कहा वो एक तो बहुत विजिबल नज़र आ रहा है। ठीक है, मोहम्मद रिजवान की बहुत ज़्यादा जो है ना, ठीक है, एक होता है कप्तान को जाके मशवरा देना, सही है, ठीक है, एक होता है कि वहीं से खड़े खड़े पूरी फील्डिंग सेट कर देना, ठीक है। और आप जब इस तरह का, आप देखें, विकेट कीपर का ठीक है रोल होता है, कोई बहुत सारे कप्तान कोच कहते हैं कि कीपर को तुम अलर्ट रहो, तुम जो है ना शोर मचाओ, तुम लोगों को जगा के रखना है, तुमने वहाँ तक तो चले, ठीक है, और वो कर भी रहा है। लेकिन अब इस मैच में जो विजिबल नज़र आ रहा है, हर बंदे ने ये चीज़ नोट की है कि यार ये कप्तान बाबर है कि कप्तान रिजवान है। तो ये बाबर और रिजवान दोनों को चाहिए कि देखिए, अक्सर कप्तान ही जो है ना कहता है यार कि मुझे मशवरा दो, तुम खुद फील्डिंग सेट ना करो, लेकिन क्योंकि उसका भी पहला मैच था, ठीक है, उसको इतना पता नहीं है, तो वो रिजवान जो है उसको थोड़ा सा अब कंट्रोल में होना चाहिए, मशवरा दे, जाके उसके साथ शेयर करे कोई भी चीज़ है। अब ये तो नहीं कि हर बॉल के ऊपर ही फील्डिंग तुम सेट कर रहे हो, हाँ। और कप्तान जो है ना वो बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा कि कप्तान भी मौजूद है। जी भाईजान। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਸ਼ੋएब अख्तर ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਤਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ,
और अथॉरिटी कोई नहीं है, उसको पता ही कोई नहीं है मैंने क्या करना है। कीपर भी सो जाए, कीपर भी ना करे, ये कप्तान का काम था ना। ओए खड़ा होते अपनी जगह पे। अब आप होस्ट कर रहे हैं, मैं और सभी साहब अगर इसको हाईजैक कर लें तो कसूर हम दोनों का है कि आपका है? आप अपनी अथॉरिटी को नहीं स्टैंप आउट कर सके। रिजवान ठीक कर रहा है, बाबर आजम भी खामोश, रिजवान भी खामोश, तो वो जो आपकी फौज है इसको लड़ाएगा कौन? 26 रन से आप जीते हैं, 156 आपने जनाब डॉट बॉल्स खेली हैं। शोएब अख्तर का तो काम ही यही है, इधर से पकड़ उधर से पकड़, कुछ ना कुछ उसे चाहिए बोलने के लिए। पहले पता नहीं कितने दिन तो उसे याद ही नहीं होता, अचानक ही याद आता है। रिजवान को आप अपना फ्यूचर कैप्टन टिप कर रहे हैं ना, तो भाईजान वो तो अच्छा कर रहा है। कीपर हमेशा यही करता है, मैं भी विकेट कीपर था। कीपर का काम, यस आई एग्री, कीपर का काम है कप्तान को बता दे, लेकिन जब कप्तान बिल्कुल ही सुमुन बुकमुन है जो है तो फिर कीपर ही ने करना है कुछ। और कीपर भी वो कीपर नहीं है जो फुद्दू कीपर है, मतलब ही इज लीडिंग पाकिस्तान। कितनी टीमों को नेशनल टूर्नामेंट्स उसने जिताए हैं, अभी जिताया है। लेकिन वो जिताए हैं, लेकिन मोहसिन भाई इतना विजिबल नजर नहीं सर, आता आप है कि लोग कसूर आपका है, कसूर आपका है। चले ठीक है, कसूर बाबर को आपका है। अब उसको चीजों को सेटल करना आप चाहिए। अपनी अथॉरिटी में उसको दखल अंदाजी, आप धुरंदाजी करा रहे हैं ना उससे। आप नहीं अपनी अथॉरिटी शो कर रहे, नहीं कप्तानी आप कर रहे, तो वो कर रहा है। मेरे होते हुए, आपके होते हुए, इसके होते हुए क्यों नहीं कोई कर सकता? बात ये आपसे नहीं हो रही, मान लेना। ठीक है, मिडिल वे इज द बेस्ट वे। हाँ, ना इतना एविडेंट हो, बस उसको मशवरे वगैरह दे, मशवरे दे, लेकिन अगर बाबर नहीं कर रहा तो रिजवान ठीक कर रहा है, मैं सपोर्ट करता हूं। अच्छा चलो ठीक है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आ गए। अच्छा भाईजान हुणे दसो अज दा मैच भी असि रो तो कि जितना है या कोई धड़ल्ले नाल जीतांगे? नहीं आज दा मैच नहीं, हम आराम से जीतेंगे। ठीक है, पहला मैच था, थोड़ा सा कह लेंगे रस्टी थे या जो भी था, लेकिन यह है कि वो थोड़ा अंडर जो है ना एस्टिमेट भी कर रहे थे मेरा ख्याल है। उनको शायद ये उम्मीद नहीं थी कि ये, और फिर सच्ची बात है जो अभी जो मोहसिन भाई रो रहे हैं कि जी 156 बॉलें कंज्यूम कर दी हैं, तो इन चीजों को भी देखें। बहुत नीचे मतलब आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। 156 बॉले, 156 बॉले और पूरी मोर देन 50% भाईजान तरवार है ना ਤੁਹਾਡਾ पैटर्न। पैटर्न साहब अल्लाह दा वास्ता ने ना गैर मुल्कियों ਨੂੰ भेजो, लोकल्स ਨੂੰ लोकल ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ दे ਦਿਓ, यकीन करो मैं बगैर पैसे ਦੇ कर देंगा। ना ले लो 2-4। आज जी बर्थडे है, ये माशाल्लाह ये है जतिन मदन के बेटे हैं युविन, आज 2 साल के हो गए माशाल्लाह। हेलो हैप्पी बर्थडे, खुश रहो, हैव अ ग्रेट डे युविन, चुन्ना मुन्ना काका। और जन्मदिन की बेटा शुभकामनाएं, मौला आपको तरक्की दे, जिंदगी दे, सेहत दे, आप घर वालों के लिए खुशियों का बाइस बने। ये किशोर बंसल साहब का भी जी आज बर्थडे, किशोर चौधरी साहब का। वो कहते हैं जी कोच साहब और रिजवान साहब दोनों मुझे जो है ना बर्थडे की मुबारकबाद दें। किशोर भाई आपको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद हो, आप हमेशा सेहतमंद रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें और अपने बच्चों की खुशियां देखें। बिल्कुल सही बात है किशोर, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड हैव अ ग्रेट डे। और इन्होंने ये भी कहा जन्मदिन की शुभकामनाएं किशोर चौधरी साहब। कहा कि जी केक वो हमारे लिए भेज रहे हैं, जब आईपीएल का फाइनल होगा तो हमें मिल जाएगा। और आईसीसी में जनाब आज 210वें मैच में ओडीआई में अलीम डार जो पाकिस्तान का प्राइड हैं वो खड़े होंगे, और ये 52 साल के हैं और पहले भी इनका रिकॉर्ड था, और टोटल को 300 प्लस मैचों में, इंटरनेशनल मैचों में ये पाकिस्तान के लिए जबरदस्त कैरियर है जी, बहुत राइट ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह आपको जो है ना तंदुरुस्ती दे और इसी तरह आप पाकिस्तान का नाम। संदीप बंसल साहब है, कहते हैं जी मेरा नाम भी ले लिया करें, नाम ले लिया जी बंसल। और आज अली रजा मेरे बेटे की भी 20वीं सालगिरह है जी। माशाल्लाह हैप्पी बर्थडे अली रजा, हैप्पी बर्थडे, खुश रहो, खुशहाल रहो। थैंक यू। केड़ा केक ले आवा जी शामी? इंग्लिश चीज केक। और आप आ जाएंगे, आज डबल हेडर है, कितने बजे आएंगे? बस आप आ जाओ जब बुलाएंगे, कितने बजे आओगे शो की? तो केक पहुंचेगा, मैं ना बस केक तो मैं लाल ले अपने चैनल रिजवान हैदर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, कमेंट करें, प्यार मोहब्बत बढ़ाएं। इधर उधर जो दोस्त गायब हैं वापस आ जाएं, यहाँ आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये चैनल 2 मुल्कों को नहीं पूरी दुनिया को क्रिकेट के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू जोड़ता है। माई मास्टर क्रिकेट कोच चैनल सभी अजहर साहब के को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो नॉन सब्सक्राइबर हैं आ जाएं, सभी साहब से आपको बड़ा कुछ मिलना है। अपना बहुत ख्याल करें। लव यू ऑल।